और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां विधानसभा जंग का मैदान बनी हुई है। अनुच्छेद 370 की बहाली पर आज तीसरे दिन हंगामा हुआ। आज भी सदन में धक्का मुक्की हुई, हल्ला गुल्ला हुआ और इसी हंगामे के बीच सदन को स्थगित कर दिया गया। 6 नवंबर को जो तस्वीर थी वही तस्वीर 7 नवंबर को भी देखने को मिली और आज एक बार फिर वैसी ही तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिली। 370 की बहाली के प्रस्ताव पर बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों में किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है, उसी की 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। क्योंकि आज हंगामा तब हुआ जब बीजेपी विधायकों ने विशेष दर्जे के प्रस्ताव का विरोध किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। बीजेपी विधायक आसन के सामने आ गए, जिसके बाद अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौड़ ने निर्देश दिया कि बीजेपी के 12 विधायकों को बाहर निकाल दिया जाए और इसी के बाद हंगामा शुरू होने लगा। मार्शल सदन में पहुंच गए, बीजेपी विधायकों को बाहर करने लगे, लेकिन विधायक बाहर जाने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान धक्का मुक्की। अब स्पीकर ने बीजेपी विधायकों के साथ साथ नंगेत से विधायक शेख खुर्शीद को भी बाहर निकालने का आदेश दिया। शेख खुर्शीद सदन में नारेबाजी कर रहे थे, पोस्टर दिखा रहे थे और स्पीकर के आदेश के बाद मार्शल्स ने शेख खुर्शीद को काबू में करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने इसका विरोध किया और इस दौरान उनकी मार्शल से भी कैसे धक्का मुक्की हुई, ये उसी वक्त की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा से 370 बहाल करने का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसका बीजेपी पुरजोर विरोध कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि 370 की बहाली का ड्राफ्ट खुद स्पीकर ने बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर का सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि राज्य की जनता जो चाहती है उन्होंने सदन में वही काम किया। और सदन से निकलने के बाद बीजेपी विधायक विधानसभा के बाहर जमा हो गए, धरना देने लगे। संवाददाता इरफान कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस तरह लगातार तीसरे दिन भी बवाल देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मार्शल आउट किया गया, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के बाकी विधायक वॉकआउट कर चुके सदन से और उसके बाद यहां पर प्रदर्शन पर भी बैठे। अब एक पैरेलल असेंबली जो है आपको तस्वीर में दिखाएं, जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली के लॉन में भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज ने एक पैरेलल असेंबली लगाई है, जहां पर वरिष्ठ नेता श्यामलाल शर्मा को जो है स्पीकर बनाया हुआ है और वो एक के बाद एक जो है यहाँ पर विधायकों को सुन रहे हैं। बीजेपी का मानना ये है कि अंदर उन्हें जो है लोगों के इश्यूज़ पर बात करने नहीं दी और अब यहाँ पर आकर वो लोगों के इश्यूज़ की जो है बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि अदर सदन में लगातार धारा 370 35A को लेकर रक्स हुआ था और उसके चलते काफ़ी जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो इंजर्ड भी हुए थे कल और आज भी कई नेता जो है इंजर्ड हुए और करीबन 11 से 12 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मार्शल आउट किया गया जब वो हाउस के फैल में जो है प्रदर्शन कर रहे थे, जब पीडीपी के एमएलए फयाज मीर ने धारा 370 35A के समर्थन में जो है पोस्टर वेव किया हाउस में। तो फिलहाल देखिए सदन के बाहर किस तरीके से हंगामा होता रहा। हालांकि अनुच्छेद 370 की बहाली पर हंगामे की ये तस्वीरें सदन के अंदर की जिस तरीके से 3 दिन से सामने आ रही है। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें, ये आज की तस्वीर है, जहां देखिए किस तरीके से एक बार फिर से हंगामे की ये तस्वीर सामने आई है, जब स्पीकर ने बीजेपी के 12 विधायकों को सदन से बाहर निकाला और किस तरीके से विधानसभा में विधायकों और मार्शल्स के बीच लगातार धक्का मुक्की की ये तस्वीरें सदन की कार्रवाई के दौरान रोजाना सामने आ रही हैं।
और इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र के धुले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर को लेकर इंडिया कर रहा है साजिश। कांग्रेस कश्मीर को तोड़ना चाहती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो हुआ सबने देखा। कश्मीर में बाबा साहब का संविधान चलेगा। आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया तो उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों की एक घिनौनी सच्चाई पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को समझनी होगी। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर से भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है ना, इससे बाबा साहब का संविधान जो मोदी वहां ले गया है ना, वो फिर वापस कर देंगे और जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के संविधान को घुसने नहीं देंगे। और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और महाराष्ट्र के सांगली में बोले गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 370 की वापसी चाहती है। 4 पुश्ते आने के बाद भी धारा 370 की वापसी नहीं। अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 3